हेलो दोस्तों, अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के रिजल्ट को लेकर के अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। कल आलोक जी ने एजुकेशन नगरी न्यूज़ चैनल के साथ में एक इंटरव्यू में सारी बातें क्लियर करी हैं कि कब तक रिजल्ट आ जाने वाला है। इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण अपडेट्स को समराइज करते हुए डिटेल से डिस्कस करेंगे रिजल्ट के बारे में। सबसे पहली बात, L1 में 2000 पद बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन कर लिया था। 10 से 15 दिन बाद में उसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी होगी और फिर अलग-अलग कैटेगरी में कितने सारे पद हैं, कैसे उनको जोड़ा जाएगा, ये सारी बातें उस विज्ञप्ति में देखने को मिलेगी। और बात करें L2 में पद बढ़ाने को लेकर के, तो अभी रूमर्स चल रहे हैं कि इसमें भी पद बढ़ेंगे, बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि बढ़ेंगे। दूसरी ओर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में भी पद बढ़ाने को लेकर के बातचीत चल रही है। जो पहले आरटीआई रिप्लाई आया था जिसमें शिक्षा विभाग के खाली पदों पर जो सहमति बनी हुई आरटीआई रिप्लाई था, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी दे रहा हूँ। तो ये जो सारे पद हैं अभी वर्तमान प्रतिदिन भर्तियों में ही इनको बढ़ाया जा रहा है। ये सारी अपडेट्स हैं। अब बात करें आपके रिजल्ट को लेकर के, तो आलोक जी ने कहा है कि अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। एक बार आप उनकी क्लिप देखिए। नमस्कार, जय हिंद सभी को मेरा नमस्कार। और मैं आशा करता हूँ सब सकुशल होंगे और जो गर्मी पड़ रही है, तावड़ा पड़ रहा है, उससे अपने को बचा कर रख रहे होंगे। सर, मेरा पहला सवाल है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर आपने अप्रैल के अंतिम सप्ताह का एक डेडलाइन दी थी। अभ्यर्थी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये परिणाम कब तक आएगा? L1 L2 के जो परिणाम थे, हमारा प्रयास था कि हम अप्रैल के अंत में उनको शुरू कर दें, लेकिन जैसा आप सबको मालूम होगा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही पुराने सहयोगी श्री बैरवा साहब का इंतकाल हो गया था, उनका स्वर्गवास हो गया था, और वही इस पूरे सेक्शन को देखते थे। उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान आया, उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। बैरवा साहब बहुत ही अच्छे हमारे कर्मी थे और मेरे एडवाइजर थे, तो लेकिन फिर भी उसके बाद हमने नई टीम लगाई है, तो उसमें भी थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। जैसे कुछ लोग अभी बीमार पड़ रहे हैं, कोई भर्ती हो रहा है, तो वो थोड़ा सा इशू है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा इस मई के महीने के अंदर ही हम सारे रिजल्ट निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे मई के महीने तक निकालें इसका रिजल्ट। हाँ, नहीं, वही क्या होता है कि ये 7 परीक्षाएं हैं और हर एक परीक्षा की जो फाइनल की तैयार करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर और कई सारी इसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके करें, कि मुझे लग रहा है कि मई के आखिर तक होगा। L1 के अंदर संभावना है 2000 पदों के बढ़ने की, तो एक वो भी विज्ञप्ति जारी करनी होगी और उसमें भी कार्रवाई चल रही है। तो मुझे लग रहा है लेकिन कि मई के मध्य से पहले तो संभावना नहीं है, लेकिन मई के अंत तक संभावना कि हम तकरीबन सभी रिजल्ट निकाल दें। पहली बात तो आपने यहाँ ये समझी कि अभी जो मई के महीने में रिजल्ट की हम आस लगाए बैठे थे, तो अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला है। हमें इंतजार करना पड़ सकता है जून के फर्स्ट वीक तक का। जिस तरह की सर की टोन रही है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हम संभावित बता सकते हैं कि मई के एंड तक आएगा। अभी L1 में जो 2000 पोस्ट बढ़ी है, तो फिर उनका डिवाइडेशन किस तरह से होगा, कैटेगरी वाइज होगा, तो वो सारा कंक्लूजन निकलेगा। और इनका कहना है कि भाई जो टीम जो सारे काम को ये जो संभाल रहे थे, तो उनका आकस्मिक निधन हो गया है। तो अब एक बंदे के निधन हो जाने से पूरा डिपार्टमेंट काम करना बंद थोड़ी कर देगा। और ये नई टीम की कौन सी बात कर रहे हैं कि नई टीम इन्होंने हायर करी, वो बीमार हो जा रही है। भाई ये कौन सा लॉजिक होता है कि आप इस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं कि आपके एक कैंडिडेट के आकस्मिक निधन से कौन सा डिपार्टमेंट अपना काम रोक देता है। भाई ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और ये नई टीम की बात, कौन सी टीम की बात कर रहे हैं कि पूरी टीम ही इन्होंने चेंज कर दी है क्या, या फिर जब जो नई टीम लाए हैं वो बीमार हो जा रही है। तो अलग अलग बहाने, अब क्या ही करें भाई। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त और लगने वाला है। मई के महीने में मिड तक के चांसेस लग रहे थे, बट अभी जिस तरह की सर की टोन रही है, तो जून के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं, जैसे और कुछ कंफर्म अपडेट्स आए तो आगे आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और जितना ज्यादा लंबा इस रिजल्ट प्रोसेस को ये लोग खींच रहे हैं, तो भर्ती में फर्जीवाड़े को लेकर के भी काफी स्टूडेंट चिंता में है। बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई। इस बारे में भी इन्होंने कुछ बातें बताई है, एक बार आप वो सुनिए। क्या L1 में ऐसे बहुत सारे सवाल डिलीट होने का अभ्यर्थियों को डर सता रहा है? दूसरा, देखो, युवा हैं, आरोप प्रत्यारोप उनका धर्म है। अभ्यर्थी कहते हैं कि परिणाम जितना लेट आएगा उतनी ही गड़बड़ी होगी। इन दोनों ही सवालों के जवाब आपसे। कम पहली बात तो ये कि जो आपके 21 सवाल के आपको बता रहे हैं कि बच्चों को डर सता रहा है कि इसमें क्वेश्चंस डिलीट होंगे। क्वेश्चंस तो कुछ डिलीट होंगे जरूर से, और जब डिलीट होते हैं क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स, जो उसके डिलीट क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं, वो बाकी सभी क्वेश्चंस पर बराबर बांट दिए जाते हैं। जैसा आपको मालूम है, नया हमने पद्धति स्टार्ट किया है कि जब उसके मार्क्स जो बांटे जाएंगे, तो जो बढ़ा हुआ वेटेज होगा वो तो सही करने पे मिलेगा, लेकिन यदि आपका प्रश्न गलत हो जाता है तो आपको एक्स्ट्रा नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। तो ये इससे आपको काफ़ी फायदा रहेगा जिन बच्चों के सवाल गलत होते हैं। तो इससे कोई नुकसान किसी का नहीं होगा और सभी को बराबर ये एप्लीकेबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना देरी से परीक्षा आएगी या लेट परिणाम आएंगे तो गड़बड़ी की संभावना बनेगी, तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आप, हमारे बहुत से परिणाम है जो कि बहुत लेट भी आते हैं, और उसका कोई संबंध नहीं है कि वो जितना लेट आएगी तो उसमें परिणाम गड़बड़ नहीं होगी, और जल्दी परिणाम आएंगे तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रयास होता है कि सारी साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराएं, और सारा कार्रवाई बहुत ही अच्छे तरीके से हम, जो हमारे SOP बनी हुई है, सबसे कराते हैं। तो उसमें संभावना कोई नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हर परीक्षा जो हमने कराई है पिछले 2-2.5 साल के अंदर,
हर परीक्षा में हमने पूरा प्रयास किया कि बिल्कुल साफ-सुथरी हो और अभी तक हमको ऐसी कोई भी शिकायत सूचना नहीं मिली जहाँ पर कि गड़बड़ की अंदाज़ा हो। हमने कुछ की जाँच भी कराई है और वहाँ पे हमको बिल्कुल ठीक सब कुछ मिला है। तो आप बेफ़िक्र रहें इस मामले में। तो सर ने क्लियर कह दिया है कि आरएसएसबी की भर्तियों में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होता है। पिछले 2 ढाई साल में तो बिल्कुल नहीं हुआ है। जो लोग पकड़े गए हैं, आरएसएसबी के सदस्य ही पकड़े गए हैं, उनको जेल हुई, फिर जमानत वगैरह सारी प्रोसेस चल रही है, वो अलग किसी डिपार्टमेंट के हैं दोस्तों। अपने यहाँ का इंडिया का मैटर नहीं है, वो इंडिया से बाहर का मैटर है। तो सोचने वाली बात है कि किस तरह से ये पल्ला झाड़ लेते हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि इतने सारे स्टूडेंट अलग-अलग वैकेंसीज में फर्जी पाए जाने के बाद में भी, खुद के डिपार्टमेंट के इनके लोग फर्जी पाए जाने के बाद में भी ये कह रहे हैं कि किसी भर्ती में कोई गड़बड़ नहीं हुई है, रिजल्ट पहले आता है या बाद में आता है, उसका फर्जीवाड़े से कोई लिंक नहीं है, सारी भर्तियां इस तरीके से साफ-सुथरे तरीके से करवाई जा रही हैं। तो सोचने वाली बातें हैं भाई। और इन दिनों सर ने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है, स्टूडेंट्स के मैसेज रिप्लाई वगैरह वो कुछ नहीं देखते हैं, सिर्फ उनको अपडेट जो डालनी होती है वो डाल देते हैं। उसके कारणों को जब इनसे पूछा गया है तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, वो आप सुनिए एक बार। नहीं, वो उसका कारण यही है कि मैं काफ़ी एक्टिव था सोशल मीडिया पर और मैं चाहता था कि मैं एक प्रयास करूँ कि बच्चों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, उनको मैं एक उससे फीडबैक लेता रहूँ। मगर मैंने देखा कि जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना सच्चाई से, कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो। तो वो गाली-गलौच करना, उल्टे-सीधे कमेंट्स देना, तरह-तरह से कुछ भी लिख देना। तो मेरे को बहुत लोगों ने फिर एडवाइस किया कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इसको कोई सीरियसली नहीं लेते हैं और बेहतर होगा कि वो उनको आप इन्फॉर्मेशन इस तरह से सोशल मीडिया पर ना जाओ। तो बस मैं अभी सोशल मीडिया इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी होती है वो दे देता हूँ और मैं फीडबैक भी वहाँ से नहीं ले रहा हूँ अभी। तो बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है, इतना टाइम होता नहीं है हमारे पास में और सेहत पे भी असर पड़ता है। तो मैंने ये सोचा कि अभी इसको थोड़ा-सा गैप दिया जाए, रेस्ट किया जाए। अभी फ़िलहाल तो गैप और रेस्ट और बंद ही है, बाकी देखना आगे क्या होता है। दोस्तों आप चाहे प्राइवेट सेक्टर देख लो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर देख लो, जब भी आप पब्लिक डीलिंग में आते हैं, लोगों से सीधा जुड़ते हैं, तो काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो काफ़ी लोग भला-बुरा भी कहते हैं। अब इनसे किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, किसी बात को लेकर के अगर इन्हें भला-बुरा भी बोला जा रहा होगा, तो वो किसी भर्ती को लेकर के, भर्ती की प्रोसेस लेट होने को लेकर के या किसी भर्ती में फर्जीवाड़ा पाए जाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही होगी या और कोई मुद्दा रहा होगा, बट किसी से भी इनकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तो भर्तियों से संबंधित ही इनसे बात होती है और ये पब्लिकली लोगों से कनेक्टेड हैं, तब इनसे कहा जा रहा है अपने जो दुख हैं, अपने जो कष्ट हैं। तो स्टूडेंट अब इनसे कहते हैं, अब कहे तो किससे भाई, बेरोजगारी की सुनता ही कौन है आखिर। अब जैसे मैं तो अपनी ही बात करूं तो लगातार अपने अलग अलग अपडेट्स को लेकर के वीडियोज आ रहे हैं, उन पे काफी सारे मैसेजेस भी रहते हैं। कोशिश रहती है कि मैं सबका रिप्लाई दूं, सबके आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहती है, बट फिर भी काफी स्टूडेंट छूट जाते हैं, तो वो नाराज रहते हैं कि भाई आप तो रिप्लाई नहीं देते हो, इतने सारे कमेंट करे, इतने सारे मैसेज करे। बट कोशिश रहती है, अब इतने सारे लोग रहते हैं तो सबका रिप्लाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब एक बंदा क्या क्या काम करे भाई। तो वही सारा सीन आलोक जी के साथ में भी हो रहा है कि वो डिपार्टमेंट के काम संभाले या फिर सबके मैसेजेस करें, और इतना सब अच्छा करने के बाद में भी उनको भला बुरा बोला जा रहा है, तो ये जायज नहीं है। अब इनकी गलतियां नहीं है दोस्तों, वो डिपार्टमेंट की गलतियां हैं, डिपार्टमेंट के लोग फर्जी हैं, उसके बाद में सरकारें मिली भगत। किसको तो अच्छा कहें और किसको बुरा कहें, इस वीडियो में मैंने सारी बातें आपको ठीक से समझा दी है। रिजल्ट के बारे में हमने बात कर लिया है, और जो L1 में 2000 पद बढ़ने वाले हैं उनकी विज्ञप्ति 10-15 दिन में लगभग, तो 15 मई के आसपास तक उनकी विज्ञप्ति आ जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन आता है, आगे आने वाले वीडियोज में हम डिस्कशन करेंगे उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस कैटेगरी को कितने पद डिवाइड करे जाएंगे, तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद में L2 में अगर पद बढ़ाने को लेकर के कुछ अपडेट्स आती है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में। और जो आपके काम की सारी बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपने इस वीडियो में ठीक से सारी बातें समझ ली है। फिर भी कोई डाउट हो आपका और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स में बताएं, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। और एजुकेशन नगरी का ये अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप पूरा इंटरव्यू जाकर के भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं सारी बातें और अच्छे से। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।